ऑफ अमेरिका की स्पेशल इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। इस सीरीज में हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेकर जा रहे हैं और उन मसाइल पर बात कर रहे हैं जिनका जिक्र आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या सियासी जलसों में नहीं सुनाई देता। आज हम मौजूद हैं कराची के इब्न कासिम बाग में और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। पाकिस्तान में 2017 की मर्दमशुमारी में पहली दफा ख्वाजा सिराओं को अलहदा से शुमार किया गया और इनकी तादाद मुल्क में 22,000 के करीब बताई गई। लेकिन इस तादाद से खुद ख्वाजा सिरा खुश नहीं है। क्यों? हम इन्हीं से पूछते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहजादी राय, बहुत जानी मानी एक्टिविस्ट हैं और कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पीपल्स पार्टी की तर्जुमान हैं। उनके साथ मौजूद हैं गुड़िया मुगल, कुरंगी से ट्रांस कम्युनिटी की तर्जुमान हैं। उनके साथ बैठी हैं चांदनी शाह, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जमाते इस्लामी की तर्जुमान हैं। तो आप दोनों का एक टाकरा भी होगा। और उनके साथ मौजूद हैं जहरिश खानजादी, जो सफूरा टाउन काउंसिल की मेंबर हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं ये सवाल करूंगी कि इलेक्शन आने वाले हैं, मर्दमशुमारी का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है, वोटिंग का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। आप लोग इस मर्दमशुमारी से खुश क्यों नहीं हैं शहजादी? देखिए, मरदमशुमारी से इसलिए खुश नहीं हैं कि गवर्नमेंट के आदाद-ओ-शुमार 2016 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से जब आईबीपीएस किया गया तब हम 60,000 थे, 60,000। और जब हम मरदमशुमारी में आते हैं तो हम 22,000 हो जाते हैं। और वो 60,000 सिर्फ सिंध का मैं बता रही हूँ, और पाकिस्तान के इस वक्त जो बताए गए हैं वो 22,000 के करीब बताए गए हैं। तो जो जो एक तज़ाद है, एक जो डिफरेंस है, सो इससे हमें शो होता है कि रियासत पाकिस्तान मर्दमशुमारी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं करना चाहती, और यही हमारा सबसे बड़ा एतराज़ है। गुड़िया, क्यों, क्या वजह है कि मर्दमशुमारी में आपकी तादाद कम है? क्या लोग खुद को जाहिर नहीं करना चाहते ख्वाजा सिरा? और उससे बढ़कर भी ये बताएं कि 22,000 भी अगर माने तो आपके रजिस्टर्ड वोटर्स तो सिर्फ 3,000 से कुछ ज्यादा हैं। तो क्यों नहीं लोग आगे आ रहे? जी, सबसे पहले तो हमारे 22,000 पूरे पाकिस्तान की इन्होंने बताया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 22,000 तो नहीं है। वो तो हम उन्होंने बता दिया कि ज्यादा है, लेकिन क्या लोग खुद से डरते हैं खुद को ख्वाजा सिरा बताते हुए? नहीं, हमारे बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जो सामने आना चाहते हैं। उनमें से मैं भी हूँ एक। मेरा आईडी कार्ड भी एक्स पे ही बना हुआ है, ख्वाजा सरा पे ही बना हुआ है, लेकिन मैं खुद को अपने आगे लाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कहीं वोटर रजिस्टर, मेरी मर्दमशुमारी में मेरा नाम ही नहीं लिखा गया। कराची में नहीं लिखा गया, पीछे जहाँ की मेरी पैदाइश है वहाँ पे भी नहीं क्यों लिखा नहीं गया। लिखा गया? ये तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जानती है, हम तो नहीं क्या जानते। आपका कार्ड ब्लॉक्ड है? क्योंकि 2018 में आप लोगों को जो है ये एक्ट आया था, और लेकिन उसके बाद फिर एक वफाकी शरीयत कोर्ट का फैसला आया था कि मर्द और औरत के अलावा कोई, मतलब अपनी कोई जिन्स खुद से नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया था। क्या आपका कार्ड उस सिलसिले में ब्लॉक्ड है या कोई और वजह है? नहीं, इसी सिलसिले में मेरा कार्ड ब्लॉक है। और दूसरा, देखा जाए तो कार्ड हमारे एक्स के अभी बन रहे थे, जो सही अभी तो शरी अदालत ने अभी दिया है नोटिस, और उस नोटिस की बिना पे नादरा ऑफिस के जितना भी एक्स कार्ड का था डाटा सारा उन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके अलावा अभी हम एक्स कार्ड बनवाने भी जाते हैं, पहले नंबर पे तो बनते ही नहीं है। अगर कोई बनाता भी है तो वो बोलते हैं पहले अपनी डॉक्टरी लेके आओ। चांदनी, जमात इस्लामी, जी। एक तसव्वुर आता है कि पाकिस्तान की इस्लामी जमातें जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स को कबूल नहीं करती। आप कैसे बनी जमात इस्लामी की मेंबर? देखें, जमात इस्लामी के बारे में लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा अलग है। जमात इस्लामी में कुछ ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी तमाम लोगों के हकूक़ को तस्लीम करती है, और जमात इस्लामी से बज़ाहिर ख़ुद मैं अब जमात इस्लामी का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता चला है कि जमात इस्लामी ख्वाजा सराओं के भी हकूक़ को तस्लीम करती है। और जमात इस्लामी में ख्वाजा सरा भी हैं, मिनॉरिटीज़ के भी लोग हैं, सब लोग हैं। और मर्दमशुमारी को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्दमशुमारी जो इस दफ़ा की हुई है उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो अमला आया है मर्दमशुमारी करने के लिए, उन्होंने बहुत ही घटिया तरीके से, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, मैं अल्फाज को प्लीज़ मेरे काटिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही घटिया तरीके से उन्होंने मर्दमशुमारी करी है। वो लोग जाते थे घरों पे जाके, बाकायदा वो बोलते थे आपके घर में मर्द कितने हैं, आपके घर में औरतें कितने हैं, और आपके घर में कोई हिजड़ा है, आपके घर में कोई खुसरा है। तो इस तरीके के अल्फाज जब वो बयान करेंगे तो फैमिली वाले किस तरीके से वो बताएंगे? ज़ाहिर सी बात है, मोहल्ला है, पड़ोस है, सब कुछ है, और हमारे माशरे में वैसे भी ख्वाजा सरा को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और इस तरीके का कोई बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल तबका रखा गया, अमले को
कोई सेंसिटाइजेशन नहीं थी। चलिए, आप की बात हो गई कि मर्दमशुमारी में सेंसिटाइजेशन नहीं थी और आपकी तादाद नहीं आई। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए ज़हरिश के इलेक्शंस आने वाले हैं, नई गवर्नमेंट आएगी। अगर आपसे कोई बड़ी पार्टी पूछे कि आप क्या चाहती हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो सबसे अगर पहली बात है कि हमारे सिंध में पीपल्स पार्टी का एक बहुत अच्छा होल्ड है, और साथ ही साथ अगर कोई पार्टी आती भी है तो हमारी तवक्कात ये है कि वो इंक्लूज़न को प्रमोट करें। क्योंकि अब वो जो हमारे सोसाइटी में या माशरे में या हमारे इन्वायरमेंट में जो एक सिर्फ मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट था, वो हट गया। माइनॉरिटीज़ भी बहुत आगे आ गई हैं, लाइक अब ट्रांसजेंडर्स की मिसाल देख लें, खुसूसी अफराद की मिसाल दें, तो वो अब अपने आप को मनवा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इंक्लूजन को प्रमोट करना है। सिर्फ ये जो है वो सेक्शन जो हमने मर्द और औरत का बना लिया है वो ना रहे, इक्वालिटी हो, साथ में इक्विटी को भी बिलीव किया जाए। अच्छा, इंक्लूजन की जब आप बात करते हैं पाकिस्तान में, अब मैं आप लोगों से बात कर रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, पाकिस्तान के बहुत से लोग नहीं जानते कि इंक्लूजन का क्या मतलब है। मसलन मुझे ये बात नहीं पता थी कि आप लोगों को पार्कों में जाने की इजाज़त नहीं थी, और बहुत लड़ के आपने कराची के इस जैसे पार्क में जिसमें हम बैठे हैं, इसमें सिर्फ दाखिले की इजाज़त ली है। तो कुछ बताएंगे आप में से किसी का कोई ज़ाती एक्सपीरियंस इस तरह का इंक्लूजन के हवाले से? उनका ये होता है कि क्लासेस माइंडसेट बनाया हुआ होता है कि ये लोग आएंगे तो माहौल ख़राब होगा, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया जाता है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है पिकनिक का, क्योंकि कभी ये मौका रियासत की तरफ से हमें फ़राहम किया ही नहीं गया। और मेयर कराची की तरफ से जब मैंने उनको ये सजेशन और ये बात जब मैंने उनको बताई, तो जो रिएक्शन आपके हैं मेयर कराची के भी वही रिएक्शंस थे। तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द केएमसी के तमाम पार्क्स में हम जो हैं बोर्ड्स लगा देंगे, बट स्टिल माइंड सेट चेंज करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। कौन-कौन सी जगह शहज़ादी, मसलन पार्क्स हो गए, और कौन-कौन सी जगह हैं जहां आप लोगों को का दाखिला, और कराची एक रिलेटिवली लिबरल जगह है, पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां आप लोग दाखिल नहीं हो सकते? देखें, बहुत सारे मॉल्स हैं। क्लिफ्टन मॉल में चले जाएँ, वहाँ पे हम लोगों का दाखिला मना है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। बड़े-बड़े मॉल्स में चले जाएँ तो वहाँ पे हमारी कम्युनिटी को जाने ही नहीं दिया जाता। अगर चांदनी शाह या शहज़ादी राय एक एक्टिविस्ट हैं, केएमसी के नुमाइंदे, हम लोग अगर चले भी जाते हैं, अपनी पहचान की वजह से हम चले भी जाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ शहज़ादी राय और चांदनी शाह ही क्यों, और दूसरे लोग क्यों नहीं जा सकते। हमारी पूरी कम्युनिटी को हर जगह जाना चाहिए, जहाँ पे एक मर्द जा सकता है, जहाँ एक औरत जा सकती है, वहाँ पर एक ख्वाजा सरा का भी उतना ही हक है कि वो जाए और उस माहौल को एंजॉय करे। वो चाहे पार्क हो, चाहे वो कोई शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वहाँ पे हर जगह पे रसाई होनी ज़रूरी है हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की। ये बताएं कि सियासी जमातों में कितना रोल है गुड़िया पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं का? जी, सियासी जमातों में तो रोल पाकिस्तान में ख्वाजा सरा आना चाह रहे हैं, लेकिन सियासी जमात वाले ख्वाजा सराओं को आगे आने नहीं देते। अगर हम किसी जलसे में, जुलूस में जाते हैं, तो लोग ऐसी-ऐसी हूटिंग करते हैं, ऐसा-ऐसा हरास करते हैं कि हमें उन्हीं पाँव पे वापसी चले आना चाहिए। लेकिन ये आपके साथ 3 बैठे हैं जो 3 जमातों को या 2 जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर इस वक्त जैसे मैं जी, हाँ, च आप चले बात करें। पहले ठीक है, इस वक्त जो है वो इलेक्शन की अगर मूवमेंट देखी जाए, बतौर सियासी नुमाइंदे हम भी इलेक्शन मूवमेंट में जो है वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें तो मतलब अगर अपनी पार्टी की बात की जाए तो हमें तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है, और एक रिस्पेक्टेबल वे से हमें जो है वो इस्तकबाल भी किया जाता है और हमारी बात को सराहा भी जाता है। और सियासी पार्टियां, जैसे मैं अपनी जमात इस्लामी की बात कर रही हूँ, जैसे ज़रिश खानज़ादी ने बोला, सियासी पार्टियों ने जब हमें एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें बहुत पजीराई दे रहे हैं, बहुत इज़्ज़त अफजाई मिल रही है, और अब हमारी एक पहचान बन गई है। और बाकायदा अब तो अनाउंसमेंट होती है कि भाई अब हमारे जलसे में आज चांदनी शाह भी शरीक हो रही हैं, और चांदनी शाह आ रही हैं, इस्तकबाल किया जाए तालियों के साथ, और बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे जो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मोहल्ला कमेटियों में कर रहे हैं, छोटे छोटे जो जलसे कर रहे हैं उसमें जा रही हूँ, मज़ा आ रहा है, और कैंपेन में उनके हिस्सा ले रही हूँ। लेकिन अफसोस यह है कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने अपने मंशूर में ख्वाजा सराओं के लिए कुछ नहीं रखा। और मेरी ये डिमांड करती हूँ आपके तवज्जुह से, वॉइस ऑफ अमेरिका के तवज्जुह से डिमांड करती हूँ कि ख्वाजा सराओं के लिए भी अपने मंशूर में कुछ ना कुछ जमात रखें। इस्लामी ने रखा है, जी, आपकी पार्टी ने? देखें, मैं तमाम पार्टियों से बोल रही हूँ, जमात इस्लामी भी रखेगी, तमाम पार्टियों को मैं बोल रही हूँ कि तमाम पार्टियां ख्वाजा सराओं के लिए रखें। देखें, मैं किसी पार्टी को वो नाम नहीं लेती कि भाई कोई पार्टी रखे ना रखे। जमात इस्लामी से मेरी अपनी बातचीत चल रही है, जमात इस्लामी कह रही है कि जो भी ख्वाजा सराओं के हकूक़ पे बात होगी हम वो तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अब मंशूर में क्या रखवाएंगी शहजादी? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने पहले ही काफ़ी कुछ किया है, और इवन जब हमने केस भी लड़ा तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और जहाँ तक अभी इलेक्शन की बात रही, जंग जो है वो उस माइंड सेट से है।
वो जो एक ज़हनियत बन गई है उसका मसला है। इलेक्शन में जो विजिबिलिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आज थोड़ी बहुत मिल रही है, सदियों पहले हम मुशीर थे। औरतों को जिस वक़्त सियासत में आने की इजाज़त नहीं थी, उस वक़्त ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बादशाहों के मुशीर होते थे। आप मुग़लों की हिस्ट्री खोल के देख लें, बर-ए-सग़ीर की हिस्ट्री भरी हुई है। करंटली मैं खुद भी काफ़ी एक्टिवली पीपल्स पार्टी की जितनी भी कैंपेन्स चल रही हैं, उनमें मैं आपको नज़र भी आऊँगी, टीवी पे भी नज़र आऊँगी और आप इलाके में उनके भी। शायद टीवी के एक ऐड में भी हैं, आप बता मैं रहे थे। हाँ, उनके ये जो अभी एक जो उनका प्रमोशन चल रहा है, उसमें 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 मुझे उन्होंने एक जगह दी है, जो कि बहुत बड़ा एक सिंबल है कम्युनिटी के लिए। हाँ, टाइम स्टिल हम आज भी जलसों में जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें सुनने को मिलता है, लेकिन टाइम लगेगा। और मैनिफेस्टो की जहाँ तक आपने बात की, तो आई एप्रिशिएट एएनपी अवामी नेशनल पार्टी, जिन्होंने स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अपने मैनिफेस्टो में हमें रखा, हमारे हकूक़ की बात की। और मेरी बात चल रही है पीपल्स पार्टी से भी। पीपल्स पार्टी और एएनपी बहुत ज़्यादा प्रो पार्टी सामने आई हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। गुड़िया, लेकिन इन लोगों को क्या एक्सेप्टेंस इसलिए मिल रही है कि ये एक पार्टी की रुकन है और बल्कि मतलब बल्दियाती लेवल पे, सिटी जी, काउंसिल लेवल यही पे? है। ये तो पार्टी के रुकन भी है और बल्दियाती इलेक्शन में भी हैं। और हम जैसे कि जलसा जुलूस में जा रहे हैं, ये तो उनके साथ के कंधे के ये तो साथ लीडर्स के साथ हाँ, कंधे लीडर से के कंधा साथ मिला जा के। रहे हैं। लेकिन जो पीछे हजूम है, उनके अंदर अगर 50 मर्द हैं, उनमें एक ट्रांसजेंडर अगर उस जुलूस में साथ में जा रहा है, तो उसको हैरेस तो किया जाएगा ना, पाकिस्तान में। बिल्कुल इसको ओन भी करती हूँ, इनकी बात को एग्री करती हूँ कि ऐसा है। बहुत मुश्किल होता है। एक इंडिविजुअल शहज़ादी या इंडिविजुअल ज़ैरिश या चांदनी की बात अलग है, स्टिल जो ग्राउंड कम्युनिटी है, अभी तक वो एक्सेप्टेंस अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स में नहीं आई है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर ये केएमसी के बाद। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है वो क्या मांगते हैं पॉलिटिकल पार्टी से? इंक्लूजन की आपने बात की, चलें आपको पार्क्स में जाने दिया जाए जहां आप जाते हैं, उसके अलावा आपकी डिमांड्स क्या हैं कि क्या चाहिए आपको? मेरी डिमांड तो ये है कि भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि बल्कि हमारी पार्टी में बात भी चल रही है और हम जल्द अज जल्द एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे कि केएमसी हमें कम से कम हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कोई ज़मीन अलाट करे और हाउस बिल्डिंग और फाइनेंस उस पर हमें कर्जा दे, बहुत कम उस पर लिमिट पे, ताकि हम लोग जो हैं वो कम सूद के ऊपर खर्च वो लेंगे, कम मुनाफे के अगर ऊपर कर्जा लेंगे तो फिर हमारे घर भी बन सकेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए घर का बहुत मसाइल होते हैं। हमारे ख्वाजा सर कम्युनिटी जहाँ पे अगर घर भी है किराए के लिए लेने के लिए भी जाते हैं, अगर जिस मकान का रेंट 10,000 रुपये है, वो ख्वाजा सरा को देख के 20,000 या 25,000 पहले तो देते ही नहीं है ख्वाजा सराओं को। और अगर कहीं मिल भी जाता है तो इतने बुरे मकान के वो 20 से 25,000 या 30,000 बता रहे होते हैं। बहुत मजबूरी के हालत में हमें वो लेना पड़ता है क्योंकि मकान नहीं है। तो गवर्नमेंट से मेरी तो ये यहाँ पे है, डिमांड है कि कि आपकी हमारी मकान का कम्युनिटी के लिए अच्छा, जी, तालीम तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम तालीम है, सबसे बड़ा हमारा मसला तालीम है, नौकरियां हैं। तालीम में क्या होता है जब आप स्कूल में दाखिले के लिए जाती हैं? कुछ आवाम को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हाँ, हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो हमें मना नहीं करते आने से। बात यहाँ आ जाती है जो फेलोज़ के साथ जो आपको एक्सेप्टेंस मिलना, जो माहौल है, जो सोसाइटी का तासुर एक बना हुआ है कि ख्वाजा सरा सिर्फ नाच गाने के लिए ही है। तो जो एक स्टिग्मेटाइज बिहेवियर जो कम्युनिटी फेस करती है, उसकी वजह से वो बाहर है। कितनी भी आप सहूलतें कम्युनिटी को फराम करें और साथ में आपकी मुल्क में हेट कैंपेन चल रही हो कि इनको हम वॉशरूम यूज़ नहीं करने देंगे। लेकिन ये जो बाकी 3 लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक कोऑर्डिनेटेड हेट कैंपेन चल रही है ख्वाजा सराओं के खिलाफ, जिसमें जमात इस्लामी समेत और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। देखें, जमात इस्लामी का जो नज़रिया है, जमात इस्लामी से मेरी इस बारे में बात हुई है। जमात इस्लामी पूरे बिल के ख़िलाफ़ नहीं है। सबसे पहले तो बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जमात इस्लामी, सब लोग बोलते हैं कि जमात इस्लामी बिल के ख़िलाफ़ है, बिल के ख़िलाफ़ है, बिल के ख़िलाफ़ है। जमात इस्लामी बिल के ख़िलाफ़ नहीं है। सिर्फ 2 या 4 शिकें ऐसी हैं बिल के अंदर जिसके जमात इस्लामी ख़िलाफ़ है, जो उनका नज़रिया ये है कि इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ अगर जो चीज़ जाएगी तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। मैं इस पे बात करना चाहूँगी क्योंकि मेरी तस्वीरें चलती हैं, मुझे टैग किया जाता है। पिछले हफ्ते 1000 से ऊपर ट्वीट्स किए गए, पूरी एक कैंपेन रन की गई जो 24 आवर्स चली। 24 आवर्स एक इंसान कैसे जाग सकता है? वही आईडीज़ जो रन कर रहे थे, बेसिकली हमें जो बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से हमें टारगेट किया जा रहा है, नॉन साइंटिफिक बातें करते हैं। जब हम बात साइंस की करते हैं तो वो बायोलॉजी की बात करने लग जाते हैं। जब हम
बायोलॉजी की तरफ आ जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं आप इस्लाम पे आ जाएं, जब हम इस्लाम पे आ जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं साइंस की आ जाएं। चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। हम कोई मैरिज राइट्स नहीं मांग रहे, हम कोई एक्स्ट्रा एडिशनल राइट्स नहीं मांग रहे, हम वो बेसिक ह्यूमन राइट्स मांग रहे हैं जो आपके पास हैं। बिल में वो तमाम राइट्स मौजूद हैं। 2 शिकों पे मसला किया था, 2 शिकों पे जो है वो बात हुई थी। सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन, मेरी पहचान मैं बताऊंगी, मुझे कोई मौलाना या मुझे अच्छा, कोई एक सेकंड डॉक्टर नहीं रुकिएगा बताएगा। शहजादी, क्योंकि अवाम को शायद ये पता ना हो कि हम बात क्या करें। हम बात कर रहे हैं 2018 के उस एक्ट की जिसके बाद आप लोगों को हुकूक दिए गए। ज़रा बताइएगा कि उसमें वो चंद क्या ऐसे हुकूक थे जो आप लोगों को मिले जो इससे पहले नहीं थे, ताकि लोगों को समझ आ जाए। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 एक पहला एक्ट था जिसने हमें एक शनाख्त दी, हमारी एग्जिस्टेंस की बात हुई और पहली बार पाकिस्तान में इतने सारे सालों के बाद हमें शनाख्ती कार्ड हमने होल्ड किए। फाइनली हमारे पास हमारी अपनी पहचान आई और 2021 में उसे चैलेंज कर दिया गया शरीयत कोर्ट के थ्रू। और चैलेंज उस पर 2 उनकी जो शिकें थीं, 3-4 नहीं 2 शिकों पे उनको एतराज़ था और वो 2 शिकें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन, दूसरी थी विरासत। यानी विरासत कि आप अपनी पहचान खुद बताएंगी। वफाकी शरई अदालत का कहना था कि आप अपनी जिन्स का तयन खुद नहीं कर सकते। पहले वफाकी शरीयत कोर्ट का यही मामला था। बाद में जो उनकी वर्डिक्ट आई उसमें तो उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर ही अन इस्लामिक है। ओके, वर्डिक्ट ओके। सबके सामने है और उन्होंने कहा जब वो अन इस्लामिक हैं तो उनकी विरासत नहीं है। दीन ऐसा नहीं कहता। शरीयत कोर्ट ने जो प्रेशर में ये फैसला दिया है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बट मैं ये कहूँगी चीज़ों को मैनिपुलेशन के साथ बयान किया जाता है। जमात इस्लामी एक हेट कैंपेन चला रही है। आज अगर इलेक्शन से हम दूर हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, शरीयत कोर्ट ने जो ऑर्डर्स नादरा को जारी किए जो आज तक हमारे एनआईसी नहीं बन रहे, जो कि आईने पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ था, उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमात इस्लामी पे जाती है। बहुत बड़ा अटैक आया जमात इस्लामी पर कि वो एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चला रही है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनके हुकूक से दूर रख रही है। चांदनी, मुख्तसर जवाब दीजिएगा क्योंकि हम अपने बाकी दोस्तों के पास भी देखें, जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मफरूज़ात पे हम बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक एनआईसी की बात है, एनआईसी बन रहे हैं, ब्लॉक नहीं हो रहे। मेरे नादरा के दफ्तर में भी बातचीत हुई है, एनआईसी बन रहे हैं और नादरा में जाएं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो नहीं बन करवाएं। रहे। मैं चलिए, बन अब रहे हैं। नहीं बन रहे। मैं तकरीबन 10 दिन पहले 3 दफ़ा नादरा के ऑफिस में 3 दिन जलीलो ख्वार होके आई हूँ। मेरी ट्रांस थे, 2-3 ट्रांस थे, उनके मैंने आईडी कार्ड बनवाने थे लेकिन नहीं बने। यहाँ लेकिन तक मैं कि यहाँ पे उनके बेटा पास मैं अभी आपको तक ये बात टोकन चैलेंज पड़े कर हुए हैं। सकती हूँ कि उनके पास पाकिस्तान में टोकन पड़े कोई हुए हैं। भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये के बात ऊपर मैं बैन औरत नहीं फाउंडेशन है। वालों के साथ उन्होंने भी वोटिंग पे ही हमारी सिंध मीटिंग ह्यूमन रखी राइट थी। कमीशन ने एक भी पे सेकंड, इस पे जहरिश, एक्शन लिया है। मगर कुछ ये जो मैं एक बात कहूँगी, जो हेट कैंपेन के बाद जो तासुर आया है, इंडिविजुअल एक्टिविस्ट तो अटैक हुए ही हुए हैं, मगर इंटायर जो कम्युनिटी है जो उन्होंने जो मुश्किलात फेस की हैं, हम टाउन की अगर बात करें, अगर टाउन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अगर मैं बात कर रही हूँ कि जब हमारे पास इलेक्शन करीब आने लगे, तैयारी होने लगी, तो हमें भी अपना वोट बैंक चाहिए था। और जब हम कम्युनिटी के रजिस्ट्रेशन का सोचे तो हमारे आईडी कार्ड सीज कर दिए गए। ये एक सोची हुई और प्लानिंग है हुकूमत की तरफ से कि उनको आगे बढ़ने मेरा ना आईडी दिया कार्ड भी जाए। ब्लॉक हो गया था। ये एक और मसला आ गया। इन तमाम मसाइल पे तो बात जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ा आगे की बात करते हैं कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, एक नई गवर्नमेंट आने वाली है। इस नई गवर्नमेंट से आपको कोई, ज़हरिश आपसे शुरू करती हूँ, कोई उम्मीद, कोई तवक्कुआत? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के से हमारा जो है वो हमारी जितनी भी सियासी जमात हैं उनसे हैं, क्योंकि लोग जनरल इलेक्शन में ट्रांसजेंडर को मौका नहीं दिया गया। टाउन लेवल पे हमारी रिप्रेजेंटेशन है, मगर जो है वो असम्बली लेवल पर हमारे अभी तक मौका नहीं दिया। सबसे पहले तो हमारा जो है वो एक इख्तलाफात ये कहता है। दूसरा, हम आने वाली गवर्नमेंट से उम्मीद ही रख सकते हैं कि वो वंस अगेन वो इंक्लूजन को प्रमोट करें। गुड़िया, आपको कोई चेंज नजर आया है पाकिस्तान में, एटीट्यूड्स में, लोगों की अवेयरनेस में? एटीट्यूड की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके बर्ताव चेंज हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहले से भी गए गुजरे हैं। जैसे कि हमारे इलाके में ही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं पहले जॉब नहीं करती थी, मुझे गंदी नज़र से देखते थे, मुझे मुझे भी दूसरों की तरह ही समझते थे। लेकिन जब मैंने जॉब शुरू कर दी, वो बोलते मुझे, गुड़िया आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, जॉब कर रही हो, दूसरों के लिए बोल रही हो। और कुछ लोग जो है वो मेरी जॉब से भी कह रहे कि हाँ ये क्यों कर रही है, वही सही था ना जो कर रही थी तू। तो
ऐसे बहुत अच्छे भी हैं, बहुत तो बुरे अब भी ये हैं। इलेक्शंस के ज़माने में आप लोग कोई जाते हैं या अपने लोकल जो आपके हलके से खड़े होते हैं, कोई मुतालबा करते हैं, कोई या वो आपके पास कभी आते हैं? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, ना हम गए हैं किसी के पास। क्यों आपको तवक्को नहीं है, उम्मीद नहीं है या? क्या तवक्को करनी है, पाकिस्तान है ये। इधर औरत को हकूक नहीं मिलते तो एक ख्वाजा साहब को क्या मिलेंगे? लेकिन आपके साथ लोग बैठे हैं, अब देखिए ना वो जमात इस्लामी जैसी जमात में बैठ के वो कर रही हैं, आप बताइए हुकूक ये के लिए। हकूक की जंग तो हमारी लगी ही रहेगी और हमने हकूक अपने हासिल करने हैं। मज़ा तो इसी बात का ना, अगर हम हिम्मत हार गए गुड़िया तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारा हिम्मत तो नहीं मकसद ही हारे यही है। हम अभी भी, हिम्मत देखो, नहीं हारे, लड़ तो अभी भी रहे हैं हम। हमें लड़ तो रहे हैं हकूक के लिए। अगर लड़ नहीं रहे होते तो आज इधर नहीं बैठे होते, घर पे सुकून से बैठे होते। बताइए। मगर मैं इसका कंक्लूजन ये कहना चाहूँगी कि अगर हम आने वाली हुकूमत भी कोई इक़दामात करती है, मगर सबसे पहले जो है वो सेंसिटाइजेशन एक यूनिट भी रखे, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अब देखें बिल भी पास हो गया, ठीक है, लोगों ने हमारी अचीवमेंट को सराहना भी शुरू किया, मगर आज भी इंटायर कम्युनिटी जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है हर जगह, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में, हमारे लिए तो हेल्थ सर्विसेज भी जो है वो बेहतर नहीं है। तो आने वाली हुकूमत से हमारा जो है वो मुतालबा भी यही है कि तालीम को जो है वो फरहमी अच्छी की जाए, सस्ती की जाए, और साथ में हेल्थ सर्विस भी जो है वो बेहतर की जाए। और मैं तो ये डिमांड करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि जैसे पंजाब में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए गए हैं, सिंध में भी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनना चाहिए, जिसको हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी खुद ही वहाँ पे बैठे और वो अपने लोगों के मसाइल को हल करे। ये बताइए कि अगर आपके पास गुड़िया किसी बड़ी पार्टी का लीडर कोई आ जाता है इत्तेफाक से, तो आप उनसे क्या एक ऐसी चीज़ है जो माँगेंगी? हम उनसे यही मांगेंगे कि जो हमारे जायज़ हकूक हैं, वो हमें मिल जाने चाहिए बस। तो आपके जायज़ हुकूक क्या हैं? उनको आप कैसे प्रायोरिटाइज़ जायज़ करती हैं? हकूक जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम उधर जाके बोलते हैं कि हमारा ट्रांस है, इसके एक्सीडेंट हो गए, इसकी आप करें तमाददारी, लेकिन नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन। बहुत हाँ, हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या लिखते हैं आपको? मर्द लिखते हैं, औरत लिखते हैं, क्या लिखते हैं कागज़ों मर्द में? की लिस्ट में हमें लिखते हैं। पिछली गवर्नमेंट में जो है एक ट्रांसजेंडर का एक्सीडेंट हुआ जो कि एचआईवी पॉजिटिव थी, और हमारी इतनी अच्छी काउंसलिंग होती है कि उन्होंने खुद हॉस्पिटल के अमले को बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ, आप प्रिकॉशंस के साथ मेरा इलाज करें। उन्होंने इलाज वहीं छोड़ दिया। 6 महीने तक सीडीसी इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल पार्ट हूँ, बट जो गलत है वो गलत है। हमने बात की, हम लड़े, और जब उसकी डेथ हो गई क्योंकि आखिर में उसके जिस्म पे कीड़े पड़ गए थे, तो हमने फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हमें हाई कोर्ट से बिल्कुल इंसाफ मिला। कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है और फौरी तौर सिविल के तमाम अमले को बुलाया गया और उन्होंने माजरत की वहाँ पे, और ऑर्डर्स जारी किए हैं कि किसी भी तफरीक के बगैर फ़ौरन ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इलाज करना है। और अब सिविल के हालात कदरन बेहतर हैं जब हम हाई कोर्ट तक गए हैं। कोई ऐसा एक मुतालबा जो जल्दी पूरा हो सकता हो? मेरा तो मुतालबा ये है कि भाई पुलिस को सेंसिटाइज़ किया जाए। पुलिस में बिल्कुल भी बाशऊर नहीं है पुलिस। हमारे लोग जाते हैं, जब जाते हैं अपनी कंप्लेंट्स करने के लिए, वो सीरियस नॉन सीरियसली वो उनका रवैया होता है। लोग हमारे एफआईआर कटवाने की नौबत तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनको हैरेसमेंट हो रही होती है, उनको लोग मार रहे होते हैं, उनको लोग ज़ख्मी कर रहे होते हैं, और पुलिस बस अपने जोड़ तोड़ के चक्कर में रहती है। पुलिस को सेंसिटाइज़ होना चाहिए। हर जगह पे शहज़ादी राय नहीं पहुंच सकती, हर जगह पे चांदनी शाह या ज़ेरिश खानज़ादी नहीं पहुंच सकती। हमारे पुलिस को इतना वो होना चाहिए। डेस्क तो बना दिया, ख्वाजा सरा डेस्क बन गया, लेकिन अमल दरामद नहीं है। हमारे लोग तरस रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। कितने इस वक्त पुलिस में ख्वाजा सरा हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। एक भी नहीं। तो ये जो 0.5 कोटा है उस पे कौन है? सिंध में अभी तक 0.5% का कोटा इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। नहीं हुआ, ऐलान तो हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क उस दिन तरक्की करेगा जिस दिन हमारी कोर्ट्स बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि 70 के करीब एफआईआर 2014 से 2024 तक मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सिर्फ कराची के शहर में कटवाई हैं। सिर्फ एक केस में जस्टिस मिला है, क्योंकि जो हमारा कोर्ट का निज़ाम है, आई नो ये काम शायद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का नहीं है, कोर्ट इंडिपेंडेंट्स हैं, बट जिस दिन हमारी कोर्ट सुधर जाएंगी उस दिन शायद गरीब भी बच जाएगा, इंसाफ भी मिल जाएगा, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी शायद उस दिन इज्जत से प्रोटेक्शन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी जिस दिन हमारी कोर्ट सुधर जाएगी। और दूसरा, जब कोर्ट के आगे जाके हम ट्रांसजेंडर आके एफआईआर देते हैं, अपना केस दर्ज करते हैं, तो वो पीछे वालिदैन की बात सुन के केस को रिजेक्ट क्यों कर देते, खत्म कर देते हैं। मतलब आपका क्या मतलब है? जी। जैसे दियत कि का मेरा एक कानून। ट्रांस है,
ये 2020 में उसका कत्ल किया गया, मर्डर किया गया, सीधे आके फायरिंग करी, उसको मार के टैंक में फेंक गए। मैं समझाती हूँ इसे। दियत का कानून हमारे पाकिस्तान में कानून है कि आप पैसे देके जो है वो नहीं केस वो को तो मानो। है, वो तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, जो हज़ारों की तादाद में जेनोसाइड हुआ है। मैं इसे जेनोसाइड कहूँगी क्योंकि तादाद हज़ारों को क्रॉस कर गई और सारों में पहले हमारे माँ बाप हमें घर से निकालते हैं, उसके बाद जब हम मर जाते हैं तब वो केस माफ़ करके 10-15 लाख रुपए लेके घर चले जाते हैं। ट्रांसजेंडर को मारना बहुत आसान है, गैरत के नाम पे भाई मारता है, जायदाद जो ट्रांस की होती है वो माँ बाप ले लेते हैं और माँ बेचारी आके माफ़ कर देती है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो कानून है, जो रिलीजियस टच देके कानूनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे रोका जाए। 2 साल से सिंध मूरत मार्च जो पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तहरीक है, उनकी यही सारी डिमांड्स हैं और अब हम सियासी तौर पे इतने मुस्तहकम हो गए हैं कि हमारी एक अपनी सियासी तहरीक है और उसमें हमने यही बात रखी और जिस पे हमें बहुत बैकलैश आया जमात इस्लामी की तरफ से कि आप इस्लाम को चैलेंज कर रहे हैं। हम इस्लाम को चैलेंज नहीं कर रहे, हम उन कानून को चैलेंज कर रहे हैं जिन्हें मैनिपुलेट करके मिसयूज़ किया जा रहा है। वैसे एक बात मैं कहूँगी कि आपके इस प्रोग्राम से हमारी जमात इस्लामी की मकबूलियत में बहुत वो इजाफा हो रहा है। ये वो बात हो गई कि एक सियासी पार्टी वाले जो एक सियासी लीडर हैं वो अपनी तकरीरों में बार बार उसका नाम लेती हैं, बार बार नाम बिल्कुल, लेती हैं और उनकी बिल्कुल। मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो इस तरह जमात इस्लामी की मकबूलियत में अच्छा, बहुत ये ज़्यादा बताइए बहुत मुझे, इजाफा हो रहा है। एक बहुत सेकंड। सियासी जवाब था ये बहुत चांदनी सियासी शाह का। अच्छा, सही एक है। सेकंड, एक सेकंड, मुझे ये आप जी। बताएं कि जमात इस्लामी में जाने का आपको ख्याल कैसे आया और आप कैसे, मुझे पहला दिन बताएं, आप पहले कहाँ गईं, किससे मिली? देखें, जमात इस्लामी में जाने का ख़्याल ऐसे आया कि हम लोगों का एक कोalition का ग्रुप था सीआईपी के नाम से। 15 हमारी एनजीओज़ का ग्रुप था और वो उसको नसीम शेख जी हमारी जो थी वो उसको मेंटोर कर रही थी। और आज से वो तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि जब वो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग्स करवाई और सारा कुछ किया, तो एक दिन वो बैठी थी ट्रेनिंग्स के दौरान, उन्होंने हमें बता रही थी कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान में ख्वाजा सरा जो होंगे सियासत में होंगे। तो हम लोग बड़े हैरान हुए, हमने बोला अरे ये क्या बात कर रही हैं आपके नसीम शेख जी, लोगों को हकूक मर्दों को नहीं मिलते, औरतों को नहीं मिलते, जैसे गुड़िया ने कहा। तो मेरा भी यही जवाब था, मैंने कहा ख्वाजा सराओं को कौन सियासत में लेगा और ख्वाजा सरा कहाँ से सियासत में आ सकते हैं। कहती हैं नहीं, इंशाल्लाह ताला एक वो होगा। फिर हमने रेजोल्यूशंस बनाई, हम तमाम जमातों के पास गए, पीपल्स पार्टी के पास गए, हम जमात इस्लामी के पास गए, हम और भी जमातें हैं उनके पास गए, उनमें नाम नहीं ले सकती क्योंकि कुछ जमातों का नाम लेना यहाँ पे जो है एमक्यूएम हाँ। पीटीआई हम नहीं, कहेंगे, नहीं, हम नहीं, 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 लेंगे। यहाँ आप गई, सब सबका, कुछ। लेकिन अच्छा चलिए इसको हाँ। मुख्तसर करते हैं, सारी जमातों में से आपने जमात इस्लामी को क्यों चुना? देखें, जमात इस्लामी को मैंने इसलिए लेकिन चुना उस वक्त जमात इस्लामी ने रिजेक्ट कर दिया था चले एक ट्रांसजेंडर सेकंड, विंग मैं बनाने सिर्फ का। इनकी जरा जमात इस्लामी ने ट्रांसजेंडर विंग्स बनाने का इसलिए रिजेक्ट किया था। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ था कि जमात इस्लामी ने पहले ही कभी किसी को मना नहीं किया। जमात इस्लामी में मर्द भी आए, औरत भी आए, ख्वाजा सरा भी आए, जमात इस्लामी सबके हकूक़ को तस्लीम करती है। तो हमें स्पेसिफिक नहीं करना। हम जब एक बात इक्वलिटी की बात करते नहीं, हैं, मैं आप इक्वलिटी मेरी बात का जवाब जी, नहीं जी। दे रही कि आपको कैसे ख्याल आया मुझे कि बस जमात मेरे नज़रियात मिलते थे और फिर मैं गई जमात इस्लामी में गई, तो जमात इस्लामी को मैंने अपना बताया कि भाई मैं जमात तो इस्लामी इस ज्वाइन तरह से करना आप चाहती हूँ। मैं अपने जमात नजरियात इस्लामी की में वजह से नज़रियात की वजह से ज़हर नहीं थी। हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। अब हम रैप अप करते हैं। बहुत सारी बातें हुई, आपके हुकूक की बात हुई, अगली आने वाली हुकूमत से आपने इंक्लूजन का मांगा है। किस पॉलिटिकल पार्टी ने के मंशूर में आप लोगों का जिक्र है? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पहली दफ़ा ख्वाजा सराओं को मौका दिया लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। उनके मंशूर में हमारे लिए स्पेसिफिक इक़दामात हैं, ठीक है। और अगर पास्ट के हिस्ट्री में भी चले जाएं तो ये ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट है या हमारे लिए जितने भी नौकरियों के भी जो 0.5% कोटा की जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो ऐलानात हैं, ये मौके पीपल्स पार्टी नहीं दिए। तो आने वाली हुकूमत में पहली बात अगेन मैं कहूँगी इंक्लूजन और रिस्पेक्ट सबसे बड़ा एलिमेंट है। बतौर पाकिस्तानी शहरी हमें रिस्पेक्टेबल वे से देखा जाए। गुड़िया, आप आखिर में कुछ कहना चाहती? मुझे बस प्रोग्राम को रैप अप करना जैसे है। कि चांदनी शाह ने बोला कि हमारी इस्लामी जमात वाले जो हैं वो ख्वाजा सराओं के घर के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं बोलती कि हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। हमें एक घर मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी, हम रोज़ी तो कर ही लेंगे, लेकिन किराया भी हमारा बच जाएगा, हमारे 100 अखराजात बच जाएंगे। जैसे हम एक घर लेने जाते हैं, वो 10,000 की जगह पे 20,000 आपने का मिल बताया रहा कि है। आपको बहुत महंगा मिलता है, तो यानी कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के असल में वही डिमांड्स हैं जो पाकिस्तान की हर शहरी की डिमांड्स हैं कि आपको इज्जत मिले,
आपको तालीम मिले, आपको सेहत के हुकूक मिले, आपको नौकरी करने के हुकूक मिले, आप पब्लिक पार्क्स में जा सकें, आप इंजॉय कर सकें और अपनी एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके इन हुकूक में से कौन से आपको मिलते हैं और कौन से हुकूक के लिए आपको मज़ीद जंग करनी पड़ती है। आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा तंजीम को कराची के इब्न कासिम पार्क से इजाज़त दीजिए, लेकिन इस सिलसिले के तमाम प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर ज़रूर आइएगा।